हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ आलोक कुमार सिंह एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आज हम माइक्रो इकोनॉमिक्स का एक टॉपिक लेके आए हैं, दैट इज़ कंज्यूमर बिहेवियर। तो हमारा टॉपिक क्या है? कंज्यूमर बिहेवियर। तो इस चैप्टर में बेसिकली हम लोग यही चीज़ समझेंगे कि कंज्यूमर का बाइंग पैटर्न क्या होता है, कंज्यूमर किसी कमोडिटी को कब परचेज या सेल करता है। ठीक है, तो इस चीज़ को समझने के लिए हमको थोड़ा सा एक प्रीवियस चैप्टर को रिमाइंड करना पड़ेगा, दैट इज़ लॉ ऑफ डिमांड। लॉ ऑफ डिमांड में हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि किसी भी कमोडिटी का अगर प्राइस आप बढ़ा देंगे, क्या करेंगे, प्राइस अगर इंक्रीज़ कर देंगे तो उसकी जो डिमांड होगी वो क्या हो जाएगी, डिक्लाइन करेगी, कम हो जाएगी। प्राइस अगर कम कर दोगे तो उसकी डिमांड जो होगी, क्वांटिटी डिमांड, वो बढ़ जाएगी। ये चीज़ हमने पढ़ा था। तो आखिर कब किसी कमोडिटी की डिमांड बढ़ती है, कब किसी कमोडिटी की डिमांड घटती है, ये चीज़ किस पे डिपेंड करती है? तो ये डिपेंड करती है कंज्यूमर के सेटिस्फैक्शन पे। यानी कंज्यूमर को जहाँ पर मैक्स सेटिस्फैक्शन मिलता है वहीं पर क्या करता है, कंज्यूमर कमोडिटी की डिमांड को इंक्रीज़ कर देता है, और जहाँ पर सेटिस्फैक्शन डिक्लाइन करता है वहीं पर वो डिमांड को डिक्लाइन कर देता है। तो इस मैक्स सेटिस्फैक्शन को और क्या बोला जाता है, कंज्यूमर मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन को, ऐसे कह लो कि वो कंडीशन, वो सिचुएशन जहाँ पर कंज्यूमर को मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिलता है, उस सिचुएशन को क्या बोला जाता है, तो उसको बोला जाता है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। यानी ये कह सकते हो कि जहाँ पर कंज्यूमर इक्विलिब्रियम लेवल पर होगा, बस वहीं पर क्या करेगा, कमोडिटी की डिमांड को इंक्रीज़ कर देगा। तो इस चैप्टर में हम लोग यही चीज़ पढ़ने वाले हैं कि कंज्यूमर इक्विलिब्रियम क्या है। कंज्यूमर बिहेवियर में बेसिकली हम पढ़ेंगे क्या, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। ठीक है, अगर कंज्यूमर इक्विलिब्रियम को पता चल जाएगा तो हम ये भी आसानी से समझ जाएंगे कंज्यूमर की मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन की कंडीशन क्या है, और कंज्यूमर जहाँ पर मैक्सिमम सेटिस्फाइड होगा वहीं पर क्या करेगा, कमोडिटी की डिमांड को बढ़ा देगा। तो यहाँ पर कंज्यूमर के बाइंग पैटर्न को समझने के लिए हमको क्या समझना पड़ेगा, कंज्यूमर के सेटिस्फैक्शन का लेवल, कंज्यूमर को कहाँ पर ज़्यादा सेटिस्फैक्शन मिलता है, और उसके लिए हमें पढ़ना पड़ेगा कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। तो इस चैप्टर में जो पढ़ेंगे वो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम हम लोग पढ़ेंगे। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम को समझने के लिए यहाँ पर दो अप्रोच दिए गए हैं। नंबर एक, पहले अप्रोच का नाम है कार्डिनल अप्रोच। जो कार्डिनल अप्रोच है वो दिया था मिस्टर अल्फ्रेड मार्शल ने, और इन्होंने इस अप्रोच में ये चीज़ बताई कि जो सेटिस्फैक्शन होता है, क्या सेटिस्फैक्शन, यानी सेटिस्फैक्शन का मतलब क्या है यहाँ पर, यूटिलिटी से जो यूटिलिटी या सेटिस्फैक्शन होती है, इसको हम क्या कर सकते हैं, नंबर्स के फॉर्म में या मनी के फॉर्म में क्या कर सकते हैं, इसको मेज़र कर सकते हैं। नंबर्स या मनी के फॉर्म में क्या कर सकते हैं, मेज़र कर सकते हैं। अब इस चीज़ को समझने के लिए यहाँ पर वन कमोडिटी का केस और टू कमोडिटी का केस इन्होंने दिया। वन कमोडिटी केस पढ़ेंगे हम लोग, और क्या पढ़ेंगे यहाँ पर, टू कमोडिटी का केस पढ़ेंगे, और इसी के थ्रू हम समझ पाएंगे कि इक्विलिब्रियम का लेवल क्या होता है, कंज्यूमर को कहाँ पर इक्विलिब्रियम मिलता है। तो टू कमोडिटी का केस, इसको हम और क्या बोलते हैं, टू कमोडिटी को, इसको बोलते हैं लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी, और क्या बोला जाता है इसको, और बोलते हैं गॉसेन सेकंड लॉ। तो ये सारी चीज़ें हम लोग यहाँ पर बहुत ब्रीफ में अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। अच्छा, दूसरा अप्रोच इन्होंने क्या दिया, तो दूसरे अप्रोच का नाम था ऑर्डिनल अप्रोच। क्या था, ऑर्डिनल अप्रोच। ऑर्डिनल अप्रोच किसने दिया, वो दिया दो लोगों ने, हिक्स एंड एलन ने। हिक्स एंड एलन ने बोला कि यूटिलिटी को हम मेज़र नहीं कर सकते नंबर्स या मनी के फॉर्म में, हम क्या कर सकते हैं, यूटिलिटी को कंपेयर कर सकते हैं। अगर दो कमोडिटी एक्स एंड वाई हम कंज्यूम कर रहे हैं, तो यहाँ पर ये बता देंगे कि हमको एक्स से ज़्यादा सेटिस्फैक्शन मिल रहा है या वाई से मिल रहा है। यानी कंपैरिजन तो कर सकते हैं, लेकिन आपको नंबर्स के फॉर्म में मेज़र कर दो, पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ पर कंज्यूमर इक्विलिब्रियम के लिए इंडिफरेंस कर्व में हम लोगों ऑर्डिनल अप्रोच में
हमको दिया गया इंडिफरेंस कर्व और बजट लाइन, हमें ये चीज़ें पढ़नी पड़ेगी। और इंडिफरेंस कर्व और बजट लाइन जहाँ पर बराबर होंगे उसी कंडीशन को बोला जाता है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। ठीक है, तो ओवरऑल हम लोग ये चीज़ें पढ़ेंगे, लेकिन ये चीज़ें पढ़ने से पहले हमको एक चीज़ समझना पड़ेगा यहाँ पर कि कुछ चीज़ें और हैं जिनको पहले हमें समझना पड़ेगा। जैसे सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा कॉन्सेप्ट ऑफ इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम क्या है, और दूसरे नंबर पे हमको समझना पड़ेगा लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। ये दो चीज़ें जब हम प्रॉपर तरीके से समझ जाएंगे तभी हम क्या करेंगे, कार्डिनल और ऑर्डिनल अप्रोच को हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले क्या पढ़ना पड़ेगा, यूटिलिटी का मतलब क्या है, और यूटिलिटी के मतलब से पहले भी हमको जो पढ़ना पड़ेगा वो पढ़ना पड़ेगा कंज्यूमर बिहेवियर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, एक सेकेंड, हाँ स्टार्ट करते हैं। कंज्यूमर बिहेवियर का क्या मतलब है, तो यहाँ पर जैसा कि हम देख सकते हैं कंज्यूमर बिहेवियर का मतलब, तो बोला है कंज्यूमर बिहेवियर इज रिफर्ड टू द स्टडी विच एनालाइज हाउ कंज्यूमर्स मेक्स डिसीजन। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, कंज्यूमर बिहेवियर हम समझते हैं, या इसमें बोला है कि कंज्यूमर बिहेवियर रेफर टू द स्टडी विच एनालाइज हाउ कंज्यूमर्स मेक्स डिसीजन। एक कंज्यूमर परचेज, कब कमोडिटी को परचेज करना है, कब कमोडिटी को परचेज नहीं करना है, या कब कमोडिटी की परचेज को इंक्रीज करना है, कब किसी कमोडिटी की परचेज को डिक्रीज करना है, इस चीज़ को लेकर के जब वो क्या करता है, डिसीजन मेकिंग करता है, तो उसकी जब हम स्टडी करते हैं तो उसको बोलते हैं कंज्यूमर बिहेवियर। यानी कंज्यूमर के बाइंग पैटर्न की स्टडी करना क्या है, कंज्यूमर बिहेवियर है। ठीक है, आगे एक और इन्होंने जो है डेफिनेशन दे दी है, तो उसमें क्या बताया है कि इट ऑल्सो स्टडीज वेरियस फैक्टर्स दैट इन्फ्लुएंस द कंज्यूमर्स डिसीजन। कंज्यूमर की डिसीजन मेकिंग को जो जो फैक्टर्स क्या करते हैं, इन्फ्लुएंस करते हैं, उन सभी फैक्टर्स की स्टडी करना क्या है, कंज्यूमर बिहेवियर है। तो कंज्यूमर बिहेवियर में हमने देखा क्या समझा कि कंज्यूमर के बाइंग पैटर्न को समझना, उसकी स्टडी करना कि एक कंज्यूमर कब किन सिचुएशन में किसी कमोडिटी की डिमांड को इंक्रीज़ करता है, किस सिचुएशन में किसी कमोडिटी की डिमांड को डिक्रीज़ करता है, इस चीज़ की स्टडी को ही क्या बोलेंगे, हम कंज्यूमर बिहेवियर बोलेंगे। अब कंज्यूमर बिहेवियर के बाद अगला जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ यूटिलिटी। तो यूटिलिटी क्या है, तो बोला है कि यूटिलिटी में बी डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ सेटिस्फैक्शन। यूटिलिटी क्या है, अमाउंट ऑफ सेटिस्फैक्शन डेराइव्ड फ्रॉम द कंजम्पशन ऑफ अ कमोडिटी। एक कमोडिटी को कंज्यूम करने से जो भी सेटिस्फैक्शन मिलता है, उस सेटिस्फैक्शन को क्या बोला जाता है, यूटिलिटी बोला जाता है। अदर लैंग्वेज में अगर हम देखें तो कहा है कि इट इज़ द एबिलिटी और द कैपेसिटी। यूटिलिटी क्या है, एबिलिटी और द कैपेसिटी ऑफ अ कमोडिटी टू सेटिस्फाई ह्यूमन वांट। यानी एक कमोडिटी की जो भी एबिलिटी और कैपेसिटी होती है जिसके थ्रू क्या होते हैं, ह्यूमन वांट्स को सेटिस्फाई किया जाता है, उस एबिलिटी और कैपेसिटी को क्या बोलते हैं, हम यूटिलिटी बोलते हैं। तो यूटिलिटी क्या है, किसी भी कमोडिटी की एबिलिटी और कैपेसिटी जिसके थ्रू क्या किया जाता है, ह्यूमन वांट्स को सेटिस्फाई किया जाता है, उसी को बोला जाता है क्या, यूटिलिटी। यूटिलिटी के बाद में इसके कैरेक्टरिस्टिक्स की अगर हम बात करें तो कैरेक्टरिस्टिक्स में, एक सेकेंड, तो कैरेक्टरिस्टिक्स में सबसे पहला जो कैरेक्टरिस्टिक्स इसका दिया है वो बोला है कि यूटिलिटी सब्जेक्टिव और द साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट। यूटिलिटी क्या है, सब्जेक्टिव है और साइकोलॉजिकल है। साइकोलॉजिकल का मतलब यहाँ पर है कि पर्सन टू पर्सन यूटिलिटी चेंज होती रहती है, वेरी करती रहती है। ठीक है, यानी एक कमोडिटी है, मान लो कमोडिटी ए है, और ये जो ए कमोडिटी है ये हमें बहुत पसंद है, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, इसलिए मेरे लिए इसकी यूटिलिटी बहुत ज़्यादा है, मुझे 100% यूटिलिटी मिल रही है। लेकिन ये कमोडिटी मेरे फ्रेंड को बिल्कुल पसंद नहीं। ठीक है, तो उसके लिए इसकी यूटिलिटी क्या है, 0 है। तो हम क्या देख रहे हैं कि कमोडिटी एक ही है, लेकिन यहाँ पर दोनों पर्सन के लिए यूटिलिटी उसकी डिफरेंट है। तो इसमें यही चीज़ बताएगी कि हर एक पर्सन की जो यूटिलिटी होती है वो
अलग होती है। एक ही कमोडिटी से डिफरेंट लेवल की यूटिलिटी डिफरेंट पर्सन्स को मिलती है, ठीक है। जैसे मान लो एक रेड शर्ट है हमारे पास, और रेड शर्ट जो है वो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, ठीक है, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, तो मेरे लिए उसकी यूटिलिटी बहुत ज़्यादा है, 100% मिल रही। लेकिन मेरे फ्रेंड को वो शर्ट बिल्कुल गंदा लगता, बिल्कुल पसंद नहीं, तो उसके लिए यूटिलिटी क्या है, 0। आप देखो शर्ट एक ही, कमोडिटी एक ही है, लेकिन यूटिलिटी हर एक पर्सन के लिए अलग अलग है। मेरे लिए अलग है और मेरे दोस्त के लिए अलग है। तो यूटिलिटी क्या है, एक साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट है। हर एक पर्सन के लिए का सेटिस्फेक्शन अलग होता है, हर एक पर्सन की लाइकिंग और डिसलाइकिंग अलग होती है। एक ही कमोडिटी हमको पसंद आएगी, दूसरे को पसंद नहीं आएगी, तो इसीलिए हमको यूटिलिटी मिलेगी, अगले को नहीं मिलेगी। तो इसीलिए बोला कि यूटिलिटी इज साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट और इट डिफर्स फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। हर एक पर्सन की अलग अलग यूटिलिटी एक कमोडिटी से मिलती है। दूसरा बोला रिलेटिव कॉन्सेप्ट है, बिल्कुल सही बात है। यूटिलिटी जो है रिलेटिव भी होती है। प्लेस टू प्लेस यूटिलिटी जो होती है, यानी सेटिस्फैक्शन, जब यूटिलिटी की बात करें सेटिस्फैक्शन मतलब होगा उसका। यूटिलिटी जो होती है टाइम टू टाइम क्या होती रहती है, चेंज होती रहती है। जैसे मान लो कि वूलन क्लॉथ की यूटिलिटी गर्मियों के सीजन में बिल्कुल नहीं होगी, ठीक। तो इस तरीके से हम क्या देख सकते हैं, अब गर्मियों के सीजन में वूलन क्लॉथ कौन पहनता है, कोई नहीं पहनता है, तो उसकी यूटिलिटी होगी, नहीं होगी। तो क्या देख रहे हैं कि टाइम टू टाइम यूटिलिटी जो होती है वो चेंज होती रहती है। प्लेस टू प्लेस यूटिलिटी जो होती है वो चेंज होती रहती है, इसीलिए क्या है, रिलेटिव है। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट पॉइंट में ये बताया गया कि यूटिलिटी कैन नॉट बी मेजर्ड कार्डिनली। उसको नंबर्स के फॉर्म में आप मेज़र नहीं कर सकते हैं, रुपीज़ के फॉर्म में मेज़र नहीं कर सकते। देखिए कार्डिनल अप्रोच के अकॉर्डिंग तो हम कर सकते हैं, अगर हम जनरल टर्म में बात करेंगे, यूटिलिटी के जनरल टर्म में अगर हम बात करेंगे, तो यही चीज़ है कि यूटिलिटी को हम नंबर्स के फॉर्म में, ऑब्सोल्यूट फॉर्म में मेज़र नहीं कर सकते। इसीलिए बोला कि यूटिलिटी बीइंग अ सब्जेक्टिव कॉन्सेप्ट कैन नॉट बी मेजर्ड न्यूमेरिकली। नंबर्स के फॉर्म में आप मेज़र नहीं कर सकते, बट इट कैन ओनली बी मेजर्ड ऑर्डिनली। इसको नंबर्स के फॉर्म में मेज़र नहीं कर सकते हो, हाँ इसकी कंपेयर कर सकते हो, ऑर्डिनली मेज़र कर सकते हो। अगला बोला डिफरेंट फ्रॉम यूजफुलनेस। यूटिलिटी जो होती है यूजफुलनेस से अलग होती है। अब जैसे इसका एग्जाम्पल जो दिया जाता है, अल्कोहल दिया जाता है। अल्कोहल की अगर बात करें तो जो लोग कंज्यूम करते हैं उनके लिए तो बहुत ज़्यादा यूटिलिटी है, उनको तो बहुत ज़्यादा सेटिस्फैक्शन मिलता है अल्कोहल से। लेकिन अगर एक्चुअल में देखा जाए तो क्या उनके लिए ये यूज़फुल है, बेनिफिशियल है? नहीं है। तो यूटिलिटी तो मिल रही लेकिन यूज़फुल नहीं है। इसलिए इन्होंने बताया कि यूटिलिटी और यूज़फुलनेस दोनों क्या है, अलग अलग चीज़ें हैं। तो इसीलिए बोला कि यूटिलिटी इज़ डिफरेंट फ्रॉम यूज़फुलनेस। अच्छा आगे देखते हैं। आगे जो है वो बताया गया है टाइप्स ऑफ यूटिलिटी। अब टाइप्स में दो टाइप्स हैं इसके। नंबर एक टोटल यूटिलिटी और नंबर दो मार्जिनल यूटिलिटी, ठीक है। तो टोटल यूटिलिटी क्या है? तो टोटल यूटिलिटी के केस में बताया है कि टोटल यूटिलिटी में बी डिफाइंड एज द सम ऑब्लिक एग्रीगेट ऑफ यूटिलिटी derived from the different units of a commodity। यानी कमोडिटी एक ही है, कमोडिटी एक ही है लेकिन उसके यूनिट्स बहुत सारे हैं, ठीक है। जैसे मान लो कमोडिटी है, अब कमोडिटी का यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3। अब इन्होंने बोला कि हर एक यूनिट को कंज्यूम करने से अलग अलग लेवल का सेटिस्फैक्शन मिलेगा। तो इन सभी सेटिस्फैक्शन का जब हम सम टोटल कर देंगे, क्या कर देंगे, सम टोटल कर देंगे, तो इस सम टोटल को क्या बोलेंगे हम, टोटल यूटिलिटी बोलेंगे, ठीक है। तो इन्होंने बताया कि टोटल यूटिलिटी में बी डिफाइंड एज द सम टोटल ऑफ द यूटिलिटी डिराइव्ड फ्रॉम द डिफरेंट यूनिट 1, 2, 3, 4, 5 अलग अलग यूनिट्स हैं, उनसे मिलने वाले यूटिलिटी सेटिस्फैक्शन का सम टोटल जब करते हैं तो उसको बोलते हैं टोटल यूटिलिटी। अदर लैंग्वेज में एक और डेफिनेशन दिया कि सम टोटल ऑफ यूटिलिटीज derived फ्रॉम द ऑल यूनिट कंज्यूम्ड ऑफ अ कमोडिटी। एक यूनिट के जितने, एक कमोडिटी के जितने भी यूनिट्स हैं, क्या बोला मैंने, एक कमोडिटी के जितने भी यूनिट्स हैं उन सभी यूनिट्स को कंज्यूम करने से जो सेटिस्फैक्शन मिलता है उसके सम टोटल को हम क्या बोलते हैं, टोटल यूटिलिटी बोलते हैं, ठीक है। अब जैसे मान लो कमोडिटी n है, तो कमोडिटी n का टोटल यूटिलिटी कहाँ से मिलेगा, तो कहा कि कमोडिटी n का यूनिट 1 को कंज्यूम करो, यूनिट 2 को कंज्यूम करो, 3 को करो, 4 को करो, 5 को करो, जितने यूनिट्स हैं सबको कंज्यूम कर लो और उससे मिलने वाले सेटिस्फैक्शन का सम टोटल कर लो और उसी को क्या बोलेंगे हम, टोटल यूटिलिटी, ठीक। अब टोटल के बाद में अगली चीज़ आती है मार्जिनल यूटिलिटी। अब बताते हैं कि सर मार्जिनल यूटिलिटी क्या है। तो मार्जिनल टर्म बड़ा इंपॉर्टेंट है, अच्छे से समझ लो। मार्जिनल में ये चीज़ बताया गया
मार्जिनल का मतलब होता है एडिशनल से। जैसे हम लोग मार्जिनल क्या पढ़ेंगे, मार्जिनल यूटिलिटी भी पढ़ रहे हैं, फिर मार्जिनल कॉस्ट भी पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, मार्जिनल कॉस्ट पढ़ेंगे, फिर मार्जिनल रेवेन्यू पढ़ेंगे, ठीक है। इस तरीके से जो ये मार्जिनल टर्म है बहुत जगह यूज़ होने वाला है, कॉस्ट में होगा, यूटिलिटी में होगा, रेवेन्यू में होगा, प्रोडक्शन में होगा। तो मार्जिनल का मतलब क्या होता है, एडिशनल से, ठीक है। क्या मतलब होता है, एडिशनल से। तो यहाँ पर मार्जिनल यूटिलिटी का क्या मतलब है, जैसे कहा कि मान लो कमोडिटी, एक कमोडिटी का आप एक यूनिट कंज्यूम कर रहे हो और एक यूनिट से 10 यूटिल का सेटिस्फेक्शन मिल रहा है। थोड़ी देर समझाने के लिए मान लेते हैं यूटिल, तो 10 यूटिल का सेटिस्फेक्शन मिल रहा है। अब आपने दूसरी कमोडिटी कंज्यूम किया, यानी 2 कमोडिटी कंज्यूम किया, अब आपको 18 यूटिल का सेटिस्फेक्शन मिलना शुरू हो गया। तो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि एक एक्स्ट्रा कमोडिटी आपने कंज्यूम किया और उस एक्स्ट्रा कमोडिटी से आपको एक्स्ट्रा सेटिस्फेक्शन कितना मिला, 8 यूटिल का। तो ये जो एक्स्ट्रा सेटिस्फेक्शन मिला इसी को क्या बोलते हैं, मार्जिनल यूटिलिटी। क्या बोला, मार्जिनल यूटिलिटी रिफर टू द एडिशनल यूटिलिटी। क्या है ये, एडिशनल यूटिलिटी derived फ्रॉम द कंजम्पशन ऑफ एन एडिशनल यूनिट ऑफ अ कमोडिटी। एक एडिशनल यूनिट के कंज्यूम करने से जो एडिशनल सेटिस्फेक्शन मिला दैट इज द मार्जिनल यूटिलिटी, ठीक है। आगे देखते हैं रिलेशंस की। अगर यहाँ पर बात करें हम तो रिलेशन में डायग्राम के थ्रू हम समझते हैं। डायग्राम में क्या दिया गया है, ये हमारी क्या है, ये हमारी टोटल यूटिलिटी है और ये हमारी मार्जिनल यूटिलिटी है, ठीक। तो हम स्टार्टिंग में अगर जाएंगे तो देखेंगे कि टोटल यूटिलिटी जो है वो क्या हो रही है, टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी स्टार्टिंग पॉइंट में दोनों सेम है। जैसे यहाँ हम देख सकते हैं कि यूनिट 1 का जब कंजम्पशन कर रहे थे तो टीयू और एमयू दोनों क्या है, बराबर हैं। लेकिन एक पॉइंट के बाद में क्या होता है, मार्जिनल यूटिलिटी जो होती है हमारी वो डिक्लाइन करना स्टार्ट कर देती है, ठीक। और टोटल यूटिलिटी जो होती है वो इंक्लाइन करती है। लेकिन कैसे इंक्लाइन कर रही है, इंक्रीज कैसे हो रही, डिमिनिशिंग रेट से। जैसे हम यहाँ पर देख सकते हैं कि मान लो टोटल यूटिलिटी 10 थी, मार्जिनल भी 10 थी उस समय। लेकिन आगे क्या हुआ कि जैसे ही हमने कंजम्पशन अपना बढ़ाया, 1 से 2 यूनिट किया, तो टीयू हमारी 10 से बढ़ के 18 हो गई। एक और यूनिट का कंजम्पशन किया, 18 से 24 हो गई। तो हम क्या देख रहे हैं, पहले 8 यूनिट इंक्रीज़ हुई, फिर 6 यूनिट इंक्रीज़ हुई, फिर 4 यूनिट इंक्रीज़ हुई, फिर 2 यूनिट इंक्रीज़ हुई। तो इंक्रीज़ तो हो रही है लेकिन डिमिनिशिंग रेट से इंक्रीज़ हो रही। तो आगे हम क्या देखते हैं कि जब हमारी मार्जिनल यूटिलिटी डिक्लाइन करती है तो उस कंडीशन में जो हमारी टोटल यूटिलिटी होती है वो इंक्लाइन तो करती है, बढ़ती तो है, लेकिन कैसे बढ़ती है, डिमिनिशिंग रेट से। उसके बाद में अगले पॉइंट में हम लोग देखेंगे कि अगले पॉइंट में हम लोग ये देख रहे हैं कि एक सेकंड, हाँ, टोटल यूटिलिटी जहाँ पर हमारी क्या होगी, मैक्सिमम होगी, वहाँ पर मार्जिनल यूटिलिटी हमारी क्या हो जाएगी, 0। यानी जब एमयू हमारा 0 होगा तो टीयू मैक्सिमम होगा। थर्ड कंडीशन में हम देखेंगे कि एमयू हमारा क्या हो गया, नेगेटिव हो गया, और जैसे ही एमयू हमारा नेगेटिव हुआ तो टोटल यूटिलिटी हमारी डिक्लाइन करना स्टार्ट कर दी। तो आगे इसके रिलेशंस को और प्रॉपर तरीके से डिस्कस किया गया है, जैसा कि हम यहाँ देख सकते हैं। तो रिलेशंस में क्या क्या चीज़ें हैं देखते हैं। जैसे पहले पॉइंट में उन्होंने बताया कि मार्जिनल यूटिलिटी जो होता है ना, वो टोटल यूटिलिटी का रेट ऑफ चेंज होता है। टोटल यूटिलिटी में जितना चेंज होता है वही क्या है, ये मार्जिनल है, ठीक है। आगे 3 कंडीशन है। पहली सिचुएशन में उन्होंने बताया कि जब मार्जिनल यूटिलिटी हमारी क्या होती है, डिक्रीज़ करती है, तो टोटल यूटिलिटी हमारी इंक्रीज़ करती है। लेकिन कैसे इंक्रीज़ करती है, डिक्रीजिंग रेट से। जैसे यहाँ पर हम देख रहे थे कि हमारी टीयू ऐसे इंक्रीज़ कर रही थी, लेकिन ये जो इंक्रीज़ हो रहा था ये कैसे हो रहा था, ये डिक्रीजिंग रेट से हो रहा था, ठीक है। तो दूसरी कंडीशन में हम क्या कहते हैं कि पहली कंडीशन में कि मार्जिनल यूटिलिटी जो हमारी क्या होती है, डिक्रीज होती है, तो टोटल यूटिलिटी हमारी इंक्रीज़ होती है। लेकिन कैसे इंक्रीज़ होती है, डिक्रीजिंग रेट से। नेक्स्ट कंडीशन क्या है कि मार्जिनल यूटिलिटी जब हमारी 0 हो जाती है तो टोटल यूटिलिटी हमारी क्या होती है, वहाँ पर मैक्सिमम होती है। और इस कंडीशन में क्या होता है, कंज्यूमर पूरी तरीके से सैचुरेट हो चुका होता है, पूरी तरीके से सेटिस्फाइड हो चुका होता है। उसके बाद में आगे बताया कि मार्जिनल यूटिलिटी जैसे ही हमारी नेगेटिव होती है तो टोटल यूटिलिटी हमारी डिक्लाइन करना स्टार्ट कर देती है। तो ये क्या था, रिलेशंस थी बिटवीन द टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी। अब इसके बाद में हम लोग पढ़ेंगे कंज्यूमर इक्विलिब्रियम के अप्रोचेस। तो अप्रोचेस हमारे कौन कौन से हैं, 2 अप्रोचेस होंगे, कार्डिनल और ऑर्डिनल अप्रोच। तो ये लोग हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए थैंक यू क्लास।